नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यह शिखर सम्मेलन 2 दिनों का है, जिसका आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री इसके बाद भारत जो है वापस लौटेंगे, लेकिन इस दौरान की कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद अहम हैं और बेहद दिलचस्प भी हैं। दरअसल पुतिन से जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। चीनी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले डिनर के दौरान की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं जहां तीनों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं और एक साथ जब वो नजर आ रहे हैं तो बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात भी तीनों नेता यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, राष्ट्रपति पुतिन बीच में है और इसी के साथ शी जिनपिंग उनके बगल में है। अब यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कजान ब्रिक्स में शामिल होने से पहले भारत और चीन का जो विवाद है बॉर्डर का, वो कहीं ना कहीं सुलझा है, क्योंकि एक समझौता जो है दोनों देशों के बीच हो गया है और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए दोनों की सेनाएं जो हैं वो मान गई हैं। जो तनाव दो क्षेत्रों में लगातार बना हुआ था 2020 से, वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। पहले भारत ने इस बात को कहा, विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा और उसके बाद चीन ने भी इस पर मुहर लगा दी कि यह समझौता दोनों देशों के बीच हो गया है। अब यह माना जा रहा था कि पुतिन ने दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं आपसी संबंध अच्छे करवाए हैं, दोस्ती यहां पर करवाई है। और यह तस्वीर, क्योंकि तस्वीरें कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, और इस तस्वीर से साफ कहीं ना कहीं यह नजर आता है कि पुतिन जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं चीन और भारत के रिश्ते अच्छे करने में। और हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी किस तरीके से अगर तीनों देश साथ आते हैं और तीनों देशों की इकोनॉमी अगर एक साथ मिलती है और एक साथ काम करते हैं, मजबूती से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और चीन अगर अपनी चालबाजी छोड़ देता है भारत के खिलाफ, तो जो पश्चिमी देश हैं जो अपना दबदबा रखते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा दबदबा है, दुनिया यहां से चलती है, तो एशिया में इसका सेंटर जो है वो बन सकता है और ये तीनों देश दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं, जो चीन भी चाहता है और भारत तो उस पर काम कर ही रहा है। हालांकि रूस जो है वो अपने तरीके से काम करता है, लेकिन रूस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद खास हैं, बेहद प्रगाढ़ हैं और इनको और प्रगाढ़ करने के लिए दोनों नेता आपस में कई बार मिल भी चुके हैं और इस बार भी ये मुलाकात बेहद अहम रही है। लेकिन चीन अगर भारत के खिलाफ जो साजिश रचता रहता है, अगर वो छोड़ता है, चालबाजी बंद करता है, तो ये रिश्ते काफी अच्छे हो सकते हैं। और ब्रिक्स की शुरुआत क्योंकि इन तीनों देशों ने की थी, तो वो चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो काफी कुछ अच्छा दुनिया के लिए भी हो सकता है और इन तीनों देशों के लिए भी हो सकता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।